नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। हम लोग आज सेंटेंस शुरू कर रहे हैं और उसको समझेंगे, जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और इसके पार्ट्स कितने होते हैं और परीक्षा में कैसे उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ मेंशन किया हूँ, लिखा हूँ। सेंटेंस हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। सेंटेंस को हम लोग हिंदी में वाक्य बोल सकते हैं, समझ रहे बात को। इसे वाक्य कहा जा सकता है। सेंटेंस होता क्या है यार? शब्दों का वह समूह जो सार्थक अर्थ दे। एक शब्दों का समूह होता है और सार्थक अर्थ देता है, उसे आप सेंटेंस बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग, उसे ही हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। शब्दों का वह समूह जो सार्थक अर्थ देता है। सार्थक का मतलब होता है ना, जिसका कोई अर्थ हो, जिसका क्या बोलते हैं कि मतलब कोई हो, जिसका क्रम बढ़िया हो, शब्दों का क्रम जो बढ़िया हो और अर्थ दे, उसे ही हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा गया है ही रीड्स डेली। ही रीड्स डेली, वह रोज पढ़ता है। इसमें 3 शब्द लिखे गए हैं और इनका क्रम जो है वो सही वे में है, जिसका सार्थक अर्थ निकल रहा है, इसीलिए इसको सेंटेंस बोला जाएगा। यू आर गिल्टी, आप दोषी हैं। इसमें 3 शब्द मेंशन किया गया है और इसका सार्थक अर्थ है, इसलिए इसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल है दे कम आर। ये जो 3 शब्दों का प्रयोग सेंटेंस बनाने में किया गया है, इन शब्दों को क्रम से नहीं लिखा गया है। दे कम आर, इसलिए इनका कोई अर्थ नहीं होगा और कोई अर्थ नहीं होगा तो ये सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है बॉय डांस रूम। ये जो 3 शब्द यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इसका भी कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ये क्रम से नहीं लिखे गए हैं, इसलिए इनको भी हम लोग सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ना कि सेंटेंस किसको बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है, समझ रहे हैं? शब्दों का समूह होता है और जो सार्थक अर्थ देता है, जिसका कोई अर्थ हो, उसे ही हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। बाकी जो अर्थ नहीं देता है वो सेंटेंस नहीं कहे जाएंगे, वो क्रम से जो शब्द नहीं लिखे जाएंगे। अब बात यहाँ पे ये आता है कि क्या सेंटेंस एक शब्द का भी बन सकता है या एक से अधिक शब्दों का बनता है? समझ रहे बात को? तो जी हाँ, सेंटेंस जो होता है वो एक शब्द का भी बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखा जाए कि अगर जो क्या बोलते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं ना, मैं आपको आगे इसको और विस्तार करके पढ़ाऊंगा, जिसको बोलते हैं, किसी को बोलते हैं गो, जाइए, या सिट, बैठ जाइए, या स्लिप, सो जाइए। ऐसे करके हम लोग क्या बोलते हैं तो ये भी क्या बोलते हैं कि सेंटेंस की श्रेणी में आ जाएंगे। समझ रहे बात को? तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सेंटेंस एक शब्द से बनता है या एक से अधिक शब्दों से बनता है। सेंटेंस यार एक शब्द से भी बनाया जा सकता है, एक से अधिक शब्द से भी बनाया जा सकता है, और जो सार्थक अर्थ देता है उसे ही सेंटेंस हम लोग कहते हैं। देख रहे हैं कितना इजी है? आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और वहाँ पे सेंटेंस कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और क्या क्या और चीज़ें उसकी होती हैं उसके बारे में समझेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। दूसरे स्लाइड में हम लोग समझेंगे कि सेंटेंस को कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं और उन पार्ट्स को भी कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं और उसके डेफिनेशन क्या होते हैं और किस तरीके से किसी सेंटेंस में हम लोग उनका नामकरण करके पहचान सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप आराम से अपने कॉपी में बना लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से सीधे परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंस जो है ना, जो सेंटेंस होता है, इसको मुख्य रूप से क्या बोलते हैं कि 2 भागों में बांटते हैं। सेंटेंस को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। एक आपका क्या बोलते हैं सब्जेक्ट होता है, दूसरा क्या बोलते हैं प्रेडिकेट होता है। समझ रहे हैं? सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में कर्ता बोलते हैं और प्रेडिकेट को हिंदी में हम लोग विधेय बोलते हैं। हिंदी भी जानते चलेंगे साथ में। सब्जेक्ट को हम लोग कर्ता बोलते हैं और प्रेडिकेट को हम लोग विधेय बोलते हैं। सेंटेंस को कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं? सेंटेंस को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक आपका सब्जेक्ट होता है अर्थात कर्ता, दूसरा आपका प्रेडिकेट होता है विधेय। आइए समझते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस में क्या कार्य करता है। मतलब सब्जेक्ट उसको बोलेंगे किसी सेंटेंस में जो कार्य करे।
जिससे कोई एक्शन होगा ना उसे ही सेंटेंस हम लोग बोलेंगे। समझ रहे बात को। एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए कहा जा रहा है कि राम प्लेज फुटबॉल। मान लीजिए एक उदाहरण हो गया, इसी से सारी चीज़ें हम लोग समझ लेंगे। कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं कि राम प्लेज फुटबॉल। तो जो क्या बोलते हैं कि राम है ना, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और बाकी सारी जो चीज़ें हैं ये आपके क्या बोलते हैं कि प्रेडिकेट का काम कर रही हैं। समझ रहे बात को। तो जो व्यक्ति या वस्तु किसी सेंटेंस में कार्य को करे उसे सब्जेक्ट बोलेंगे, और जो कार्य किया जाए उसे प्रेडिकेट बोलते हैं, अर्थात विधेय बोलते हैं। ये तो सेंटेंस के दो पार्ट्स हो गए। आगे बताया जा रहा है कि क्या बोलते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक आपका जो क्या बोलते हैं कि फर्स्ट पार्ट है, इसको क्वालिफायर बोलते हैं या इनलार्जमेंट, दोनों में से कोई एक नाम से आप जान सकते हैं। क्वालिफायर या इनलार्जमेंट, इसको क्या बोलते हैं कि विशेषक बोल सकते हैं हिंदी में, मतलब जो विशेषता बताने का काम करता है। क्वालिफायर या इनलार्जमेंट जो होता है सब्जेक्ट का एक पार्ट है जिसको विशेषक कहा जा सकता है। दूसरा पार्ट जो होता है आपका मेन वर्ड होता है या हेड वर्ड होता है, इसका मतलब मुख्य शब्द होता है। समझ रहे बात को। हम लोग सेंटेंस को दो भागों में बांट सकते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। फिर सब्जेक्ट को दो भागों में बांटते हैं, एक क्वालिफायर या इनलार्जमेंट और दूसरा आपका मेन वर्ड या हेड वर्ड कहा जाता है। आपसे परीक्षा में सीधे पूछ देगा, एक उदाहरण ऐसे देगा और बोलेगा कि मेन वर्ड कौन सा है या हेड वर्ड कौन सा है या क्वालिफायर कौन सा है। समझ रहे बात को। तो इन चीज़ों को आप आराम से समझिएगा। तो सब्जेक्ट को दो भागों में बांटते हैं, एक आपका क्वालिफायर होता है, दूसरा मतलब इसी को दूसरे नाम से जान सकते हैं इनलार्जमेंट, जिसको हिंदी में विशेषक बोल सकते हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट का पार्ट होता है मेन वर्ड या हेड वर्ड, दोनों का मतलब यही हो गया, मुख्य शब्द बोल सकते हैं। समझ रहे हैं। और उसके बाद से क्या बोलते हैं कि आगे जब चलते हैं तो प्रेडिकेट को हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं। एक वर्ब होता है, फर्स्ट पार्ट जो वर्ब होता है जिसको क्रिया बोलते हैं। सेकंड क्या बोलते हैं जो प्रेडिकेट का भाग होता है, ऑब्जेक्ट होता है जिसे कर्म बोल सकते हैं। और थर्ड जो होता है क्या बोलते हैं कंप्लीमेंट होता है। जो प्रेडिकेट का थर्ड जो पार्ट होता है कंप्लीमेंट, इसको हिंदी में आप पूरक बोला जाता है। समझ रहे बात को। तो सब्जेक्ट को दो भागों में बांटते हैं और प्रेडिकेट को कितने भागों में बांटते हैं, तीन भागों में बांटते हैं। समझ रहे बात को। आगे ये कहा जा रहा है कि जो क्वालिफायर होता है ना, क्वालिफायर के रूप में देखिए कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, कौन कौन से क्या बोलते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कार्य कर सकते हैं। इसमें देखिए डिटरमाइनर होता है, डिटरमाइनर जो होता है वो क्वालिफायर का काम करता है। एडजेक्टिव होता है वो क्वालिफायर का काम करता है। फिर एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं वो क्वालिफायर का काम करता है। अब पहचाने कैसे, देखिए डिटरमाइनर या जो एडजेक्टिव होता है इनका प्रयोग हमेशा मेन वर्ड के पहले होता है। डिटरमाइनर और एडजेक्टिव जो होता है हमेशा मेन वर्ड के पहले होता है। इसको मैं बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका उदाहरण है, इसमें एक ही सब्जेक्ट है तो यही आपका क्या बोलते हैं मेन वर्ड है। इसके पहले कोई शब्द नहीं है तो इसमें कोई डिटरमाइनर और एडजेक्टिव नहीं है। तो आप केवल इतना समझो कि जो क्वालिफायर और जो क्या बोलते हैं क्वालिफायर होता है उसमें क्या बोलते हैं जो डिटरमाइनर होता है क्वालिफायर का काम करता है, कोई एडजेक्टिव होता है जो क्वालिफायर का काम करता है, या एडजेक्टिवल फ्रेज जो होता है वो क्वालिफायर का काम करता है। पहचानें कैसे, हेड वर्ड के पहले जो भी शब्द आएगा अर्थात वो डिटरमाइनर या एडजेक्टिव होगा। समझ रहे बात को। इनका प्रयोग हमेशा हेड वर्ड या मेन वर्ड के पहले होता है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है इनका प्रयोग हमेशा मेन वर्ड के बाद होता है। मेन वर्ड के इसके बाद क्या बोलते हैं हमेशा एडजेक्टिवल फ्रेज का क्या बोलते हैं प्रयोग होता है। इनके पहले हमेशा डिटरमाइनर या एडजेक्टिव का फ्रेज होता है। परीक्षा में पूछ देगा ऐसे सेंटेंस देखे कि क्या बोलते हैं डिटरमाइनर बताइए कौन सा है, एडजेक्टिव पहचानिए कौन सा है, या एडजेक्टिवल फ्रेज पहचानिए कौन सा है। समझ रहे बात को। आगे ये कहा जा रहा है जो मेन वर्ड होता है हेड वर्ड होता है, इस सेंटेंस में क्या बोलते हैं कि हमेशा या तो कोई नाउन होगा या तो प्रनाउन होगा। भाई मान लीजिए कि यहाँ राम मैं लिखा हूँ तो राम क्या है, यह नाउन है। समझ रहे बात को। इसी के जगह पर अगर मान लीजिए मैं ही लिख दूँ, ही प्लेज फुटबॉल, समझ रहे भाई, तो ही आपका क्या हो गया, प्रनाउन हो गया। समझ रहे बात को। बहुत ही आसान है। तो मेन वर्ड जो होता है किसी भी सेंटेंस में या तो वो कोई नाउन ही होगा या तो प्रनाउन होगा, बाकी कुछ नहीं होता है। आगे ही कहा जा रहा है जो प्रेडिकेट होता है इसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कंप्लीमेंट होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। समझ रहे बात को। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये आपके पूरे सेंटेंस के क्या बोलते हैं कि जितने भागों में बांटा जा सकता है, जितनी संभावनाएं हैं उतना मैं आपको बोर्ड पे बता दिया हूँ। समझ रहे बात को। इसको आप क्या बोलते हैं नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए।
आइए अब इस स्लाइड में हम लोग समझते हैं कि किसी भी वर्ब का जो सब्जेक्ट बनता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या क्या हो सकता है जो सब्जेक्ट बनने का कार्य करता है, और किसको हेड वर्ड या मेन वर्ड कहेंगे। देखिए, जैसे आपके सामने दिख रहा है बोर्ड पे टेबल 1, टेबल 2 करके मैं आपको समझाऊंगा, एक एक सारणी बना के आराम से मैं आप सबको समझा दूंगा। लिखा है पहला सेंटेंस है किशन प्लेज। किशन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सब्जेक्ट है, ये नाउन है। समझ रहे बात को। प्लेज यहाँ पे क्या है, वर्ब है। आगे कहा जा रहा है नेहा विप्स। नेहा क्या बोलते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट है और क्या है, नाउन है। विप्स क्या है, यहाँ पे वर्ब है। आगे कहा जा रहा है कि ही प्लेड। ही आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, अब ही क्या है, क्या बोलते हैं, प्रोनाउन है। प्लेड यहाँ पे वर्ब है। सी वेप्ट। सी यहाँ पे सब्जेक्ट है और क्या, सी क्या है, प्रोनाउन है, और वेप्ट आपका क्या है, वर्ब है। स्मोकिंग इज इंजूरियस। स्मोकिंग इज इंजूरियस क्या बोलते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि डिफरेंस करते हैं। यहाँ पे प्लेस प्रेडिकेट के जैसे लेते हैं, यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है प्रेडिकेट के जैसे हम लोग लेंगे तो और बेहतरीन रहेगा। समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो सेकेंड पार्ट है ये वाला प्रेडिकेट है। समझ रहे हैं। स्मोकिंग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सब्जेक्ट है, जो क्या बोलते हैं, जिरंड है। टू वॉक यहाँ पे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट है, जो क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव है। सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद से क्या बोलते हैं, इज यूजफुल आपका क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट है। बात समझिएगा। देखिएगा आपके सामने टोटल 6 एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। पहला जो आपका दिया है किशन प्लेज, तो किशन जो है ना एक खेलने का काम कर रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट है, और किशन क्या बोलते हैं, किसी का नाम है इसलिए नाउन है। समझ रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट होगा, दूसरा भाग क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट हो गया, तो नाउन यहाँ सब्जेक्ट बनने का कार्य कर रहा है। दूसरा एक कहा जा रहा है कि नेहा विप्स। नेहा रोती है, तो नेहा एक नाम है जो नाउन है, सब्जेक्ट बना हुआ है। दूसरा भाग आपका प्रेडिकेट है, तो नाउन यहाँ सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। ही प्लेड, वह खेला। यहाँ पे ही जो है ना प्रोनाउन है। समझ रहे हैं। यहाँ सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन रहा है। सी वेप्ट, वह रोई या रोई थी, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सी यहाँ पे प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट बनने का कार्य कर रहा है, इसलिए प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस। स्मोकिंग यहाँ सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है और इज इंजूरियस आपका प्रेडिकेट है। अब बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर क्या बोलते हैं कि V1 प्लस ING जो होता है, अगर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ING जो होता है, या क्या बोलते हैं अगर नाउन का काम करता है, तो इसे ही जिरंड बोला जाता है। समझ रहे बात को। अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं उसमें से 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं, या तो किसी सब्जेक्ट किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनते हैं या ऑब्जेक्ट बनने का कार्य करते हैं। मतलब पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं, नाउन और प्रोनाउन, या तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनते हैं या तो ऑब्जेक्ट बनने का कार्य करते हैं। समझ रहे हैं। तो किसी भी वर्ब में ING रखते हैं और अगर क्या बोलते हो नाउन का काम कर रहा है, कैसे नाउन का काम करेगा भाई, सब्जेक्ट बनना है तो प्रोनाउन है, नहीं तो नाउन है, इसलिए जिरंड हो गया। समझ रहे हैं। टेंस में जैसे मान लीजिए कि आप बोलते हैं ना कि ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है, तो इज अगर रनिंग के पहले एक हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, रनिंग जिरंड नहीं है, वहाँ क्रिया का काम कर रहा है। तो कैसे पहचानेंगे कि जिरंड है या क्या बोलते हैं कि अर्थात नाउन है या वर्ब है। अगर क्या बोलते हैं कि इसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब आ जाए, इसके पहले कोई वर्ब है नहीं है, इसके पहले अगर हेल्पिंग वर्ब एक आ जाए तो वो वहाँ पे मेन वर्ब का अर्थात क्रिया की काम कर रही है, और इसके पहले अगर कोई वर्ब नहीं आए तो इसका मतलब ये नाउन का काम कर रहा है अर्थात जिरंड है। समझ रहे हैं। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जिरंड भी सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। और नेक्स्ट है टू वॉक इज यूजफुल, तो यहाँ पे टू, और कभी भी क्या बोलते हैं कि इंग्लिश ग्रामर की अगर बात किया जाए तो क्या बोलते हैं कि टू जो होता है ना, टू प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जो होता है, इससे क्या बोलते हैं कि हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं। अंग्रेजी की भाषा में इसे इन्फिनेटिव बोला जाता है। समझ रहे बात को। इंग्लिश की भाषा में इसे इन्फिनेटिव बोला जाता है। और 2 + P1 जो होता है इन्फिनेटिव या नाउन का काम करता है। समझ रहे हैं। और नाउन का काम करता है तो नाउन का मुख्य काम क्या है, किसी क्रिया का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इसका ये क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। तो टू वर्क इज यूजफुल, यहाँ पे इन्फिनेटिव भी क्या आ रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। सभी में देखिए एक एक सब्जेक्ट है, एक ही शब्द है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, इसी को मेन वर्ड बोलते हैं। समझ रहे बात को। यही आपका क्या है, मेन वर्ड है। हेड वर्ड या मेन वर्ड क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं।
समझ रहे हैं। यहीं पे क्या बोलते हैं कि मेन वर्ड है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हेड वर्ड या मेन वर्ड बोलेंगे। जो मुख्य शब्द होता है, मुख्य शब्द सब्जेक्ट ही होगा यार, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, समझ रहे हैं। इसी को हम लोग मेन वर्ड बोलेंगे। अगर परीक्षा में ऐसे सेंटेंस दे दे, बोलेगा मेन वर्ड पहचानिए, तो जो सब्जेक्ट होगा यही मेन वर्ड या हेड वर्ड कहा जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बनने का कार्य कौन कौन कर सकता है, या तो कोई नाउन सब्जेक्ट बनने का कार्य करता है, या तो कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट बनने का कार्य करता है, या तो कोई एडजेक्टिव सब्जेक्ट बनने का कार्य करता है, या कोई जेरंड सब्जेक्ट बनने का कार्य करता है, या कोई इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बनने का कार्य करता है, या एक और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ना, वो भी सब्जेक्ट बनने का कार्य करते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना आसान है इसको पहचानना। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आइए अब इस स्लाइड को हम लोग समझते हैं आराम से, और इसमें जानते हैं कि जो हेड वर्ड होता है वो क्या क्या बनने, या मेन वर्ड जो होता है क्या क्या हो सकता है। देखिए कहा जा रहा है आपका कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने बोर्ड पे एग्जाम्पल्स है। डॉग्स बार्क, डॉग्स यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो क्या बोलते हैं कि नाउन है। बार्क यहाँ पे क्या है, प्रेडिकेट है। सी लेबर्स, सी यहाँ पे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो यहाँ पे प्रोनाउन है। लेबर्स यहाँ पे क्या है, प्रेडिकेट है, समझ रहे हैं। यहाँ पे द पुअर जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन पुअर क्या होता है, एडजेक्टिव है, जो नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। और आर सेट जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट है। स्मोकिंग यहाँ पे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो क्या बोलते हैं कि जिरंड है। अभी मैं जिरंड आपको समझाया हूँ, ठीक है। और इज़ अ बैड हैबिट, ये आपका प्रेडिकेट का काम कर रहा है। आगे कहा जा रहा है कि टू इर जो है क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट है, आपको पता ही है क्या बोलते हैं, 2 + B1 जो होता है इन्फिनेटिव होता है। और क्या बोलते हैं, इज़ ह्यूमन यहाँ प्रेडिकेट का काम कर रहा है। टू फाइंड फॉल्ट जो है आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, समझ रहे बात को। और इज इजी आपका प्रेडिकेट है। तो देख रहे हैं कितना आसान है समझना कि कोई भी अगर वाक्य है ना, उसमें क्या बोलते हैं कि जो मेन वर्ड होता है या हेड वर्ड होता है वो कोई नाउन बनता है। कहा यह जा रहा है कि जो मेन वर्ड होता है या जो हेड वर्ड होता है ना किसी भी क्या बोलते हैं सेंटेंस में, वो क्या बोलते हैं कि देखिए क्या क्या बनने का कार्य करता है। मतलब कौन कौन मेन वर्ड या हेड वर्ड बन सकते हैं, या ये नाउन होता है, या प्रोनाउन होता है, या एडजेक्टिव होता है, या जेरंड होता है, समझ रहे बात को, या क्या बोलते हैं कि इन्फिनेटिव होता है, या क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। किसी भी सेंटेंस में जो होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जिरंड, उसके बाद इन्फिनेटिव या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं हेड वर्ड बनने का काम करते हैं। मतलब जो सब्जेक्ट होता है ना यार, यही बात अभी पिछले क्या बोलते हैं कि स्लाइड में पढ़ाया हूँ, हेड वर्ड इसी को बोला जाएगा। ये जो है आपका हेड वर्ड या मेन वर्ड बोल सकते हैं, समझ रहे हैं। ये आपका हेड वर्ड या मेन वर्ड है, ये आपका क्या बोलते हैं कि हेड वर्ड है या मेन वर्ड, इसको आप क्या बोलते हैं कि हेड वर्ड या मेन वर्ड बोलेंगे, या ये जो है आपका हेड वर्ड या मेन वर्ड है, समझ रहे बात को। या तो कोई नाउन बन सकता है हेड वर्ड या मेन वर्ड, या कोई प्रोनाउन बन सकता है, या कोई एडजेक्टिव बन सकता है, या कोई जिरंड बन सकता है, या कोई इन्फिनेटिव, या कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये सभी के सभी क्या बोलते हैं हेड वर्ड्स हैं। परीक्षा में पूछता है, ऐसे एग्जांपल देगा कि इसमें हेड वर्ड कौन सा है, समझ रहे हैं, या जिरंड कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इन्फिनेटिव कौन सा है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। चलिए इस वर्ड में इस क्या बोलते हैं कि टेबल में, टेबल थर्ड में हम लोग जानेंगे कि क्वालिफायर क्या होता है। हेडवर्ड हम लोग पहचान लिए कि हेडवर्ड क्या बनने का कार्य करता है, कोई नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या जिरंड या इन्फिनेटिव, उसके बाद या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं सब्जेक्ट बनने का कार्य करते हैं, जो हेडवर्ड कहे जाते हैं। अब भैया यहाँ पहचाना जा रहा है कि क्वालिफायर क्या होता है। एग्जाम में पूछता है यार, शानदार ढंग से कोई एग्जाम्पल दे देगा, पूछता है कि इसमें से क्वालिफायर पहचानिए, आपके विकल्प में क्या बोलते हैं वो शब्द क्या बोलते हैं दे देता है, बोलता है क्वालिफायर कौन सा है उस सेंटेंस से। तो इट्स वेरी इजी, घबराइए नहीं, देखिए बोर्ड पे बहुत ही आसान है यार क्वालिफायर पहचानना। यहाँ पे आप देखिएगा कि कहा जा रहा है कि क्या बोलते हैं कि बॉय रन्स। यहाँ पे 3 शब्द दिया हुआ है, बॉय रन्स, दौड़ने का कार्य कौन कर रहा है, बॉय। तो ये आपका क्या हो गया, हेड वर्ड हो गया, और ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। बात समझिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि डैट मैन लाप्स। मैन लाप्स ये आपका हेडवर्ड है भाई, जो कार्य करेगा वही सब्जेक्ट और हेडवर्ड होगा, समझ रहे बात को। और क्या बोलते हैं कि लाप्स क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो गया, समझ रहे हैं। प्रेडिकेट में आप अगर आप जाओगे ना क्या बोलते हैं शुरुआत में जो मैं समझाया था कि सब्जेक्ट सेंटेंस को कितने पार्ट्स में बांटते हैं, तो यार प्रेडिकेट जो होता है ना उसमें 3 ही क्या बोलते हैं कि वर्ड्स आते हैं, या तो वर्ब हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, या तो कंप्लीमेंट हो सकता है। तो प्रेडिकेट में वर्ब आ रहा है, घबराइएगा नहीं, आप शुरू से आराम से देख लीजिएगा वीडियो को, क्या बोलते हैं कि फिर से आप क्या बोलते हैं कि पीछे करके देख लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, बताइए क्या आपको परेशानी है, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका कहा जा रहा है, नेक्स्ट जो क्या बोलते हैं एग्जाम्पल है, फ्यू गर्ल्स डांस्ड। तो गर्ल्स यहाँ पे डांस्ड, ये आपका हेड वर्ड है क्योंकि डांस करने का कार्य इसने किया, ये आपका प्रेडिकेट है, समझ रहे हैं।
मेनी बॉयज प्लेड, मेनी आपका क्या बोलते हैं कि हेड वर्ड है, समझ रहे हैं आप, प्लेड यहाँ पे क्या है, प्रेडिकेट है, समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपसे बताया था जब मैं आपको क्या बोलते हैं कि शुरू में जो एक पिक्चर शानदार सा बनाया था कि सेंटेंस को दो भागों को बांटते हैं, एक क्वालिफायर होता है, एक आपका क्या बोलते हैं कि दूसरा प्रेडिकेट होता है। तो क्वालिफायर क्या होता है भैया, क्वालिफायर में तीन चीज़ें आती हैं, एक आपका डिटरमाइनर होता है, एडजेक्टिव होता है, तीसरा एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। तो डिटरमाइनर और एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा हेडवर्ड के पहले किया जाता है और एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग हमेशा क्या बोलते हैं, हेडवर्ड के बाद किया जाता है। तो यार जो हेडवर्ड के पहले जो आया है ना, हेडवर्ड के पहले जो आया है इसे ही क्या बोलते हैं कि इसको क्वालिफायर बोलेंगे, समझ रहे हैं बात को, इसे ही क्वालिफायर बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यही क्वालिफायर का काम कर रहा है, इसे ही क्वालिफायर बोला जाएगा, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, ए क्वालिफायर का काम कर रहा है, डैट क्वालिफायर का काम कर रहा है, फ्यू क्वालिफायर का काम कर रहा है, मेनी क्वालिफायर का काम कर रहा है, समझ रहे हैं बात को। कितना आसान है पहचानना। एक ट्रिक बताऊँ मैं, शानदार सा ट्रिक। अगर कोई भी सेंटेंस में अगर हेडवर्ड हो या मेन वर्ड हो, बात ध्यान से सुनिएगा, बात बड़ी शानदार है, पते की है, समझ रहे हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में हेडवर्ड हो और मेन वर्ड हो, इसके पहले अगर एक शब्द का प्रयोग हो, केवल कितना हो, एक शब्द का प्रयोग हो, तो वही शब्द जो होता है क्या बोलते हैं, क्वालिफायर होता है। समझ में आया। अगर किसी भी सेंटेंस में क्या बोलते हैं, हेडवर्ड के पहले या मेन वर्ड के पहले केवल एक ही शब्द का प्रयोग हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि क्वालिफायर बोलते हैं। कितना आसान है यार, उसी को हम लोग क्वालिफायर बोलते हैं या इनलार्जमेंट बोलते हैं। कितना आसान है पहचानना, देख रहे हैं आप, इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। आइए अब इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी वाक्य में अगर हेडवर्ड के पहले दो शब्द दे देते हैं तो किसको हम लोग डिटरमाइनर बोलेंगे और किसको क्वालिफायर बोलेंगे। इट्स वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज। देखिए पहला जो आपका सेंटेंस है, कहा जा रहा है कि अ ब्लाइंड मैन वॉक्स, तीन शब्दों का चार शब्दों का प्रयोग किया गया। अ ब्लाइंड मैन वॉक्स, कौन वॉक करता है, मैन, ये आपका हेडवर्ड है, समझ रहे हैं बात को। आगे कहा जा रहा है क्या बोलते हैं कि ये आपका प्रेडिकेट वाला पार्ट हो गया। द ब्यूटीफुल गर्ल डांस्ड, द ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल क्या बोलते हैं, डांस करने का कार्य किया, तो ये क्या बोलते हैं कि हेडवर्ड हो गया और ये आपका प्रेडिकेट हो गया। द ओल्ड लेडी क्राइड, लेडी क्राइड ए हेडवर्ड कहा जाएगा क्योंकि क्राई करने का कार्य ही किया, और ए वाला पार्ट को हेडवर्ड के बाद जो पार्ट आता है उसे हम लोग प्रेडिकेट में लेते आते हैं। नेक्स्ट है दिस प्रिटी बेबीज प्ले, आपका बेबीज क्या बोलते हैं, आपका हेडवर्ड हो गया और प्ले आपका प्रेडिकेट हो गया। अब देखिए क्या बोलते हैं कि इसके पहले वाले स्लाइड में मैं आपको बताया हूं कि अगर हेडवर्ड के पहले केवल एक शब्द आता है तो उसे ही क्वालिफायर बोला जाएगा। अगर नहीं याद आ रहा है तो थोड़ा सा आप रिवर्स में जाइए और देख लीजिए। यहाँ पे आप हेडवर्ड के पहले आप देखो दो शब्द है, समझ रहे बात को, और दो शब्द है और एक जो हेडवर्ड के तुरंत पहले शब्द है ना, ये एडजेक्टिव आपका है। ब्लाइंड, ब्यूटीफुल, क्या बोलते हैं, ओल्ड, प्रिटी, ये क्या बोलते हैं आपका सभी के सभी एडजेक्टिव है। तो कहा ये जा रहा है भाई कि अगर मान लीजिए कि हेडवर्ड है, अगर कोई हेडवर्ड है या मेन वर्ड है, इसके पहले क्या बोलते हैं कि दो शब्दों का प्रयोग किया गया हो, इसके पहले दो शब्दों का प्रयोग किया गया हो, तो इसके जस्ट पहले वाले शब्द को हम लोग क्वालिफायर बोलते हैं, समझ रहे बात को, इसको क्वालिफायर बोलते हैं। और इसके क्या बोलते हैं, बाद वाले शब्द को हम लोग डिटरमाइनर बोलते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगर हेडवर्ड के पहले दो शब्द का प्रयोग हो तो हेडवर्ड के तुरंत पहले जो शब्द आएगा उसे क्वालिफायर बोलेंगे और उस शब्द के बाद जो शब्द आएगा उसे डिटरमाइनर बोलेंगे। तो इट्स वेरी इजी यार। यहाँ पे ब्लाइंड क्या है, क्वालिफायर है, और क्वालिफायर जो होता है क्या होता है, यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रहा है, एडजेक्टिव है यार। क्वालिफायर जो होता है एडजेक्टिव होता है और ये आपका क्या है, डिटरमाइनर है। यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हेडवर्ड के पहले दो शब्दों का प्रयोग हो तो क्या बोलते हैं, हेडवर्ड के तुरंत बाद वाले शब्द को हम लोग क्वालिफायर बोलते हैं और उसके बाद वाले शब्द को क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर बोलते हैं। परीक्षा में पूछता है, ऐसे आपको सेंटेंस दे देगा, अब पूछ देगा इसी में से कोई क्या बोलते हैं कि क्वालिफायर कौन सा है और हेडवर्ड कौन सा है। तो मैं यही बात यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार जो क्या बोलते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैन हेडवर्ड है, वॉक आपका प्रेडिकेट है, वॉक्स प्रेडिकेट है, इसके पहले एक ही शब्द है तो यही क्या हो जाएगा, क्वालिफायर हो जाएगा। अगर हेडवर्ड के पहले केवल एक शब्द आए तो इसी को क्वालिफायर बोलेंगे, और हेडवर्ड के पहले अगर क्या बोलते हैं दो शब्द आए तो हेडवर्ड के तुरंत पहले वाले शब्द को क्वालिफायर, हेडवर्ड के क्वालिफायर के जो बाद वाले शब्द होंगे उससे क्या पहले वाला जो शब्द होगा उसे डिटरमाइनर। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये डिटरमाइनर का काम कर रहा है। उसके बाद उससे क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल आपका क्या है, क्वालिफायर है, और ये क्या है, एडजेक्टिव है, समझ रहे हैं।
लेडी के पहले जो शब्द है ए आपका क्वालिफायर है और ए एडजेक्टिव है, समझ रहे। क्वालिफायर जो भी होगा यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, समझ रहे। क्वालिफायर एडजेक्टिव होता ही है और द यहाँ पे डिटरमाइनर का काम कर रहा है। प्रिटी आपका क्या बोलते हैं क्वालिफायर है, ए आपका क्या बोलते हैं एडजेक्टिव है और क्या बोलते हैं दिस यहाँ पे डिटरमाइनर का काम कर रहा है। तो देख रहे हैं कितना आसान है। यहाँ पे क्या बोलते हैं कितने शानदार ढंग से मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर हेडवर्ड के पहले दो शब्द आए तो हेडवर्ड के तुरंत पहले वाले शब्द को हम लोग क्वालिफायर बोलते हैं, समझ रहे हैं। और क्वालिफायर के बाद जो शब्द होता है उसे हम लोग डिटरमाइनर बोलते हैं, ठीक है। और हेडवर्ड के अगर पहले केवल एक शब्द आए तो उसे ही क्वालिफायर बोला जाएगा। आप इस स्लाइड को नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए इस स्लाइड में हम लोग समझ लेते हैं कि एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग कहाँ करते हैं। अभी हम लोग स्लाइड में क्या बोलते हैं सब्जेक्ट या हेडवर्ड पहचानना सीखे हैं, क्वालिफायर पहचानना सीखे हैं, डिटरमाइनर पहचानना सीखे हैं। अब एडजेक्टिवल फ्रेज का जो काम है, एडजेक्टिवल फ्रेज आप शुरू में देखेंगे जब मैं सेंटेंस को दो भागों में बांटा था फिर उसको बांटा था तो मैं बोला था कि जो क्या बोलते हैं क्वालिफायर होता है ना उसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा एडजेक्टिवल फ्रेज। तो डिटरमाइनर और एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा हेडवर्ड के पहले होता है और डिटरमाइनर क्या बोलते हैं और एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग हमेशा हेडवर्ड के बाद होता है। ये तीनों के तीनों शब्द पता है क्या करते हैं, सब्जेक्ट की या हेडवर्ड की व्याख्या करते हैं, समझ रहे बात को। और जब भी ये हेडवर्ड की व्याख्या करते हैं तो उस सेंस में जो हेडवर्ड होता है हमेशा नाउन होता है। तो आइए समझते हैं यहाँ पे। देखिए पहला जो आपका क्या बोलते हैं सेंटेंस से कहा जा रहा है द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज। कहा जा रहा है कि जहाँ ओल्ड लेडी के बारे में कहा जा रहा है तो ये आपका क्या बोलते हैं कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, समझ रहे बात को। ये आपका क्या बोलते हैं नाउन है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है इज वाइज जो है ये आपका प्रेडिकेट का काम कर रहा है, बात समझिएगा। नेक्स्ट से क्या बोलते हैं कि हिज एल्डर ब्रदर इन कोलकाता इज अ प्रोफेसर प्रेडिकेट है। अब ब्रदर क्या बोलते हैं आपका, थोड़ा सा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये हेडवर्ड है आपका, समझ रहे बात को, जो नाउन है। यहाँ पे क्या बोलते हैं हेडवर्ड है जो नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। अब ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्रे फ्ली अवे जो है प्रेडिकेट है और जो बर्ड है ना फ्ली अवे यही उड़ने के कार्य की ये आपका हेड वर्ड है जो कि क्या बोलते हैं नाउन है। नेक्स्ट है माई डियर ब्रदर इन मुंबई इज एन एक्टर, ये आपका प्रेडिकेट का काम कर रहा है, समझ रहे बात को। उसके बाद से ब्रदर क्या बोलते हैं, मेन क्या बोलते हैं, यही क्या बोलते हैं एक्टर है, तो ये आपका हेड वर्ड है जो क्या बोलते हैं नाउन है। भाई प्रेडिकेट पहचानने में कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना यार। प्रेडिकेट देखिए यार, मैंने आपसे बताया था ना प्रेडिकेट या तो वर्ब हो सकता है या तो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट हो सकता है या तो कंप्लीमेंट हो सकता है। जहाँ से वर्ब शुरू हो रहा है ना, जहाँ से वर्ब शुरू हो रहा है वही पार्ट आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। इट्स वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज, समझ रहे हैं। जहाँ से वर्ब शुरू हो रहा है वर्ब वाले बात के वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए इससे, इससे, यहाँ फ्लू से, यहाँ इससे, इस वाले पार्ट को प्रेडिकेट बोलते हैं। अब देखिए अभी मैं पिछले वाले स्लाइड में आपको बताया है कि जो हेडवर्ड होता है इसके जस्ट पहले वाले क्या बोलते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं कि जो शब्द होता है इससे क्वालिफायर बोलते हैं, समझ रहे बात को। और क्वालिफायर वाले जस्ट पहले शब्द जो होता है उसको हम लोग डिटरमाइनर बोलते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछली स्लाइड देख लीजिएगा। हेडवर्ड के तुरंत जो पहले होता है क्वालिफायर होता है, क्वालिफायर के तुरंत जो पहले होता है वो डिटरमाइनर होता है। अब हेडवर्ड के बाद वाला जो क्या बोलते हैं शब्दों का समूह आएगा ना, इसे ही क्या बोलते हैं कि एडजेक्टिवल फ्रेज बोलेंगे, इसे ही एडजेक्टिवल फ्रेज बोलेंगे। हेडवर्ड के क्या बोलते हैं कि बाद वाले जो शब्दों का समूह आएगा इसे ही एडजेक्टिवल फ्रेज बोलेंगे। हेडवर्ड के तुरंत पहले वाले शब्द को क्वालिफायर और क्वालिफायर के तुरंत पहले वाले शब्द को डिटरमाइनर बोलेंगे। तो देख रहे हैं कितना आसान है। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये आपका एल्डर यहाँ पे क्वालिफायर है, हिज यहाँ पे डिटरमाइनर है और ये आपका क्या बोलते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हेडवर्ड के तुरंत पहले वाले क्या बोलते हैं जो शब्द क्वालिफायर है, क्वालिफायर के पहले आपका डिटरमाइनर है और उसके बाद से क्या बोलते हैं कि हेडवर्ड के तुरंत बाद जो शब्दों का समूह है ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है, उसके बाद वाले शब्द जो है प्रेडिकेट है। हेडवर्ड के तुरंत पहले वाला जो शब्द है क्वालिफायर है, उसके पहले वाला शब्द आपका डिटरमाइनर है, उसके बाद से हेडवर्ड के तुरंत बाद जो शब्दों का समूह है वो आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है, उसके बाद से प्रेडिकेट है। देख रहे हैं कितना आसान है पहचानना। ऐसे ही आपके परीक्षा में क्या बोलते हैं कि एग्जाम्पल्स दे देंगे यार, पूछ देगा कि एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, डिटरमाइनर कौन सा है, क्वालिफायर कौन सा है, हेडवर्ड कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। देख रहे हैं कितना आसान है पहचानना, समझ रहे बात को। तो कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। कभी भी हेडवर्ड जो होता है क्या बोलते हैं कि जब क्वालिफायर रहे, डिटरमाइनर रहे, एडजेक्टिवल फ्रेज रहे, तो जो हेडवर्ड होता है हमेशा नाउन होता है, समझ रहे, देख रहे नाउन है।
और इन तीनों का काम नाउन की व्याख्या करना होता है, समझ रहे हैं। तो हेडवर्ड के पहले दो शब्द रहे, तो इस शब्द जो तुरंत शब्द पहले रहे उससे हम लोग क्वालिफायर बोलेंगे। क्वालिफायर के पहले जो होगा डिटरमाइनर, उसके बाद से हेडवर्ड के बाद जो शब्दों का समूह होगा इसे हम लोग एडजेक्टिवल फ्रेज बोलेंगे। बाकी वाले पार्ट्स को जो वर्ब से शुरू हो रहा है इससे हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रेडिकेट बोल सकते हैं। तो आप इस चीज़ को क्या बोलते हैं कि नोट कर लीजिए, आराम से इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। अब तो दोस्तों इस स्लाइड में हम लोग समझेंगे कि क्वालिफायर कैसे पहचाने, उसके बाद से जो डिटरमाइनर होता है और एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। आइए हम लोग इस स्लाइड को देख लेते हैं। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि अ मैन वॉक्स, अ मैन वॉक्स। तो ये जो मैन है ना, ये हेडवर्ड है, क्योंकि क्या बोलते हैं कि वॉक यही कर रहा है, और क्या बोलते हैं कि वॉक्स क्या है, प्रेडिकेट है। अब मैं बोला हूँ हेडवर्ड के पहले अगर एक शब्द आता है वही क्या होता है आपका क्वालिफायर होता है। देखिए अ ब्लाइंड मैन वॉक्स, मैन वॉक्स, मैन आपका हेडवर्ड हो जाएगा क्योंकि यही वॉक्स करता है, और ये प्रेडिकेट हो गया। अगर हेडवर्ड के पहले दो शब्द आए तो तुरंत बाद वाले को क्वालिफायर बोलेंगे, उसके पहले वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, डिटरमाइनर बोलेंगे, समझ रहे। नेक्स्ट है अ ब्लाइंड मैन इन द पार्क वॉक्स। मैन आपका क्या बोलते हैं कि आपका हेडवर्ड है, समझ रहे हैं, और क्या बोलते हैं वॉक्स आपका प्रेडिकेट हो गया। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसके पहले जो ब्लाइंड है आपका क्या बोलते हैं कि क्वालिफायर है, इसके पहले जो ए है ए डिटरमाइनर है, और फिर मैन के बाद जो आया है ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे देख लीजिए अगर हेडवर्ड के पहले एक शब्द आया तो क्वालिफायर हो गया, दो शब्द आए तो पहला क्वालिफायर, तब जाके क्या बोलते हैं डिटरमाइनर ए, और हेडवर्ड के तुरंत बाद क्या बोलते हैं कि एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। स्ट्रक्चर ये होता है, क्या बोलते हैं, पहले डिटरमाइनर होता है तब जाके क्या बोलते हैं एडजेक्टिव, जिसको हम लोग क्वालिफायर बोलते हैं, समझ रहे हैं। क्वालिफायर जो भी होगा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, फिर हेडवर्ड होता है, फिर एडजेक्टिवल फ्रेज होता है, उसके बाद से प्रेडिकेट होता है। जब भी क्या बोलते हैं डिटरमाइनर या क्वालिफायर या एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग होगा तो हेडवर्ड हमेशा नाउन होता है, देख रहे हैं, हेडवर्ड हमेशा नाउन होता है, और ये सभी के सभी नाउन की व्याख्या करते हैं, नाउन के बारे में वर्णन करते हैं, बताते हैं। तो इस स्लाइड को नोट कीजिए, उसके बाद से क्या बोलते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको। देखिए इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि जो इन्फिनेटिव होते हैं या जिरंड होते हैं वो सब्जेक्ट बनने का कार्य करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। आइए देखिए बोर्ड पे देखा जाता है, कहा जा रहा है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। पॉइंट पर नहीं बता रहा है कि जैसे आपके सामने उदाहरण लिखा गया है, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ यूजफुल। वॉकिंग क्या है आपका, यह जिरंड है, समझ रहे, और क्या बोलते हैं कि यही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और कह रहा है इन द मॉर्निंग इज़ यूजफुल प्रेडिकेट पार्ट है। इधर कहा जा रहा है सिंगिंग प्लीजेज मी आपका प्रेडिकेट है, और सिंगिंग क्या बोलते हैं सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्या बोलते हैं जो क्या है जिरंड है, ठीक है। नेक्स्ट है टू गेट गुड मार्क्स इज माई एम, यहाँ इज माई एम आपका प्रेडिकेट का काम कर रहा है, और क्या बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट है जो क्या बोलते हैं इन्फिनेटिव है। टू प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हमेशा इन्फिनेटिव होता है जब ये नाउन का काम करता है, उसके बाद से ए V1 प्लस ING नाउन का काम करता है तो जिरंड बोला जाता है। आगे कहा जा रहा है कि टू वॉक इज़ ईजी, तो ये आपका प्रेडिकेट है, और टू वॉक यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है जो इन्फिनेटिव है, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे देख रहे हैं जिरंड या इन्फिनेटिव क्या बोलते हैं कि सब्जेक्ट का काम करता है। अब ये वाला जो पार्ट आ रहा है इसको क्या बोलेंगे, देखिए इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, या तो हम लोग मॉडिफायर बोलते हैं या तो हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, समझ रहे बात को। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या तो मॉडिफायर बोलेंगे, ठीक है, या तो हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे, समझ रहे हैं। जो जिरंड या क्या बोलते हैं कि इन्फिनेटिव के बाद से जो एक्स्ट्रा शब्द यूज़ किए जाएंगे क्या बोलते हैं, वो मॉडिफायर बोले जाते हैं या तो ऑब्जेक्ट बोले जाते हैं, समझ रहे बात को। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, और ये वाला जो पार्ट है ना पूरा पार्ट मिला के यही सब्जेक्ट का निर्माण करता है। ये पूरा पार्ट, सॉरी इसमें तो केवल यही है, इसमें एक्स्ट्रा शब्द नहीं यूज़ किए गए हैं। इसमें क्या बोलते हैं, ये वाला पूरा पार्ट क्या बोलते हैं सब्जेक्ट। देखिए इसमें टू वॉक इज ईजी, इसके बाद से एक्स्ट्रा शब्द नहीं है तो इज ईजी यही प्रेडिकेट हो जाएगा। सिंगिंग प्लीजेज मी, सिंगिंग यहाँ प्लीजेज वर्ब है, यहाँ से प्रेडिकेट वाला पार्ट हो जाएगा। लेकिन टू गेट गुड मार्क्स इसमें एक्स्ट्रा शब्द जोड़े गए हैं। वॉकिंग इन द मॉर्निंग एक्स्ट्रा शब्द जोड़े गए, तो ये वाला इसका क्या बोलते हैं मॉडिफायर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये वाला मॉडिफायर है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जिरंड का भी इन्फिनेटिव का भी क्या बोलते हैं कि कुछ शब्द जो क्या बोलते हैं कि एक्स्ट्रा जोड़े जाते हैं इसमें, उसको मॉडिफायर या ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे इसको आराम से, आप इसको नोट कीजिए। फिर आगे वाले क्या बोलते हैं हम लोग स्लाइड पे चलते हैं।
चलिए इस वाले स्लाइड में हम लोग समझ लेंगे कि क्या बोलते हैं कि सब्जेक्ट बनने का कार्य और क्या क्या कर सकता है। इसके पहले हम लोग देखें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जेरंड, इन्फिनेटिव और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये सभी के सभी सब्जेक्ट्स बनने का कार्य करते हैं। समझ रहे बात को? आइए बोर्ड पे देख लेते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल लिखा है, इट इज़ वेरी प्लीजेंट टूडे। इट इज़ वेरी प्लीजेंट टूडे। ये वर्ब वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, यहाँ शुरू होता है, इसे प्रेडिकेट बोलते हैं। यहाँ पे इट जो है सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। इट इज़ संडे, ये वाला पार्ट प्रेडिकेट है, ये आपका सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। देयर इज़ अ कार कमिंग, ये आपका प्रेडिकेट है, ये आपका सब्जेक्ट है। देयर वॉज अ कैट अंडर द टेबल, ये आपका प्रेडिकेट है और ये आपका सब्जेक्ट बनने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, इट और देयर भी सब्जेक्ट बनने का कार्य करता है। इट और देयर जो होता है, इट और देयर जो होते हैं ये भी सब्जेक्ट बनने के कार्य करते हैं। तो आप इन्हें भी क्या बोलते हैं, नोट कर लीजिए आराम से। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। इसको आप नोट कर लीजिए।